अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक है स्पायरल मॉडल। तो जब हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, जब भी हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हमें कोई मॉडल की ज़रूरत पड़ती है, कुछ ना कुछ हमें करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पायरल मॉडल की। तो स्पायरल मॉडल जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल है। तो आज हम बात करेंगे स्पायरल मॉडल की। तो स्पायरल मॉडल, स्पायरल विथ मैनी लूप्स, ओके। विद ईच लूप ऑफ द स्पायरल इज कॉल्ड अ फेज ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस में हर लूप को हम क्या कहते हैं, ईच लूप ऑफ द स्पायरल इज कॉल्ड द फेज ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस। ठीक है, हम उसको कहते हैं कि वो भाई फेज़ है। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा, मेरी आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। ओवर ईच लूप वन और मोर फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट आर इलाबोरेटेड and analyzed, and risk at that point of time are identified and resolved through prototyping. Based on this, the identified features are implemented. ठीक है, तो हर लूप पे जो है ना एक से ज़्यादा फीचर्स प्रोडक्ट पर आप एलोबरेट कर सकते हैं एंड उसको एनालाइज कर सकते हैं और उस रिस्क को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी 4 क्वाड्रेंट्स है स्पायरल मॉडल के। नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर वो सेकंड क्वाड्रेंट, फिर थर्ड क्वाड्रेंट एंड देन उसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब कौन कौन से क्वाड्रेंट पे हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास है द ऑब्जेक्टिव्स आर इन्वेस्टिगेटेड, इलाबोरेटेड एंड एनालाइज्ड, रिस्क आर ऑल्सो आइडेंटिफाइड, अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस आर प्रपोज्ड। ठीक है, तो वो हमारे पास पहले क्वाड्रेंट में ये 3 काम होते हैं। सबसे पहले हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो इन्वेस्टिगेटेड होते हैं, दैन एलाबोरेटेड और एनालाइज्ड होते हैं, दैन रिस्क और ऑल्सो आइडेंटिफाइड, अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस आर प्रपोज्ड। और अगर हमारा कोई सॉल्यूशन सही नहीं होता हम उसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन को प्रपोज करते हैं। दैन उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस आर इवेलुएटेड टू सेलेक्ट बेस्ट। ठीक है, तो हम अल्टरनेटिव सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं ताकि हम बेस्ट सेलेक्शन कर सकें चीज़ों की। दैन उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है, डेवलपिंग एंड वेरीफाइंग द नेक्स्ट लेवल ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं और वेरीफाई करते हैं अपने नेक्स्ट लेवल के प्रोडक्ट को। द नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं, रिव्यूइंग द रिजल्ट्स ऑफ द स्टेजेस ट्रैवर्स्ड सो फार विद द कस्टमर। हम जो है रिव्यू कर रहे होते हैं अपने उन क्वाड्रेंट्स का जो हमने ऊपर फेसेस पे किए होते हैं। प्लानिंग द नेक्स्ट इटरेशन अराउंड द स्पायरल, और हम नेक्स्ट इटरेशन को प्लान करते हैं। ठीक है, तो ये स्पायरल मॉडल का पूरा ओवरव्यू है जो क्वाड्रेंट्स मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताए हैं। दिस इज़ अ ग्राफिक इंटरफेस ऑफ दैट 4 क्वाड्रेंट्स। सो यू कैन सी दैट कि यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आपको सेकंड क्वाड्रेंट नज़र आ रहा है, देन ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप इवेलुएट कर रहे होते हैं, सेकंड में डेटा माइन करते हैं, देन प्लान करते हैं और उसके बाद डेवलप एंड वेरीफाई करते हैं नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट को। तो आई होप कि आपको ये 4 लेवल क्वाड्रेंट जो है वो समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से इस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, देन इस पर नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट होता है। नंबर 1 साइकिल, डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स, अल्टरनेटिव्स एंड कॉन्स्टेंट्स। हमें अब ऑब्जेक्टिव्स को फाइंड आउट करना होता है, अल्टरनेटिव्स देखने होते हैं और हमें कॉन्स्टेंट्स बनाने पड़ते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एवेलुएट अल्टरनेटिव्स, आइडेंटिफाई, रिजॉल्व रिस्क। और हमने जो अल्टरनेटिव लास्ट उसमें देखे होते हैं क्वाड्रेंट्स में, लास्ट फेज में, वो हमें क्या करने होते हैं, वो आइडेंटिफाई करने होते हैं और हमें रिस्क मैनेजमेंट को कवर आउट करना होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डेवलप एंड वेरीफाई प्रोडक्ट्स, कि भाई हमें प्रोडक्ट्स को डेवलप करना होता है और वेरीफाई करना होता है प्रोडक्ट्स को। ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वाड्रेंट जो हमारा लास्ट क्वाड्रेंट है उसमें क्या होता है हमारे पास, प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट एक्टिविटी। हम नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं कि भाई हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी ये है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल है उस कामों के लिए जो, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं, इफ़ यू वांट सम बिज़नेस पर्पस, अगर आप कहीं ऑनलाइन अर्निंग कुछ इस तरह का करना चाह रहे हैं तो स्पायरल मॉडल जो है बेस्ट रहता है हमारे ऑनलाइन अर्निंग के प्लान्स के लिए। आप बहुत ही आसानी के साथ प्लान कर सकते हैं, बहुत ही आसानी के साथ चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, दैन उसके बाद सेकंड साइकिल शुरू होती है, उसमें भी हमारे पास फिर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स और एक्टिविटी स्टार्ट होती है। तो इस तरह से साइकिल चलती रहती हैं। अब स्पायरल मॉडल की स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मतलब इसके कौन कौन से फ़ायदे हमें,
provides early indication of instrumentable risk without much cost. Users see the system early because of rapid prototyping tools. Critical high-risk functions are developed first. The design does not have to be perfect. User can be closely tied to all lifecycle steps. Early and frequent feedback from users. Commutative cause access frequently. ठीक है, कुछ इसके जो है हमारे पास स्ट्रेंथ्स हैं. ठीक है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सा मॉडल होता है. आपको इसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे. ठीक है, आपको इस मॉडल्स के डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे. आप उसको भी एनालाइज कर सकते हो, जाके देख सकते हो. वीकनेस क्या है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है और रिस्क ज़्यादा होता है इसमें ना. ठीक है, और ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है प्लानिंग पे, रीसेटिंग करने पड़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स को, और रिस्क एनालिसिस होता है. और प्रोटोटाइप में भी रिस्क असेसमेंट एक्सपर्टाइज इज रिक्वायर्ड. तो हमें रिस्क एडवर्टाइजमेंट की भी ज़रूरत पड़ जाती है. इट मे बी हार्ड टू डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स, वेरीफाइबल माइलस्टोन्स दैट इंडिकेट रेडीनेस टू प्रोसेस थ्रू द नेक्स्ट रिविजन. ठीक है, तो इसकी कुछ वीकनेस है. तो अगर आप ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं या ऑनलाइन अर्निंग के लिए कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप स्पाइरल मॉडल की तरफ ज़रूर जाएं. इससे आपको प्लान करने में आसानी होगी और आप बहुत ही अच्छे तरीके से इन सबको देख पाएंगे. तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में. जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.